लकी की एक कंपनी में नई नई सेल्स की नौकरी लगी थी। नया होने के कारण लकी को इस फील्ड में काम करने का ज्यादा अनुभव नहीं था। वह अपने सीनियर के अनुसार इस काम को अंजाम देता था और उसके सीनियर्स उस पर हमेशा टारगेट का दबाव बनाते थे। ऐसी ही एक शाम उसके सीनियर्स का फोन आया और उसे कंपनी के सामान की मार्केटिंग के लिए शहर की एक अजीब सी सुनसान जगह जाने के लिए कहा। उसने घड़ी की ओर देखा तो शाम के 5 बज रहे थे। बाहर मौसम काफी खराब था। घने बादलों के कारण ऐसा लग रहा था कि मानो रात हो चुकी हो। साथ ही तेज बारिश भी शुरू हो गई थी। लकी सोचने लगा कि अगर वह वहां जाता है तो लौटने में देर रात हो जाएगी। यह सोचकर उसने अपने सीनियर से कहा, सर, मेरे हिसाब से इतनी देर वहां जाना ठीक नहीं है, मैं कल चला जाऊंगा। दूसरी ओर से उसका सीनियर गुस्से में बोला, देखो, सेल्स वाले बंदे समय नहीं देखा करते। इस फील्ड में वैसे भी बहुत कंपटीशन है। यदि तुम्हें कोई परेशानी हो रही है तो मैं किसी और को भेज सकता हूं, उसका टारगेट भी पूरा हो जाएगा। टारगेट के बारे में सोचकर लकी ने जाने के लिए हां कर दी। हैरान परेशान सा वह तेज बारिश में अपनी बाइक से शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़कों से निकलकर वहां पहुंच गया। यह एरिया भी हमेशा लोगों की आवाज से गूंजता रहता है, मगर आज खराब मौसम और तेज बारिश के कारण दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। वह जल्दी जल्दी अपनी बाइक चलाकर अपनी साइट पर पहुंच गया, मगर वहां पर कोई भी नहीं था। जिस मैनेजर से उसे मिलना था वह आज खराब मौसम के कारण जल्दी अपना काम खत्म कर घर निकल गया था। लकी खुद पर गुस्सा करने लगा कि वह यहां कॉल करके क्यों नहीं आया। उस वक्त रात के 10 बज चुके थे और बाहर अभी भी तेज बारिश हो रही थी। लकी खुद से बड़बड़ाया, यार, ऐसी बारिश में तो बाइक चलाना भी मुश्किल होगा, मगर यहां रुक भी तो नहीं सकता हूं। यार, ये प्राइवेट नौकरी जो भी कराए वह कम है। खुद से बात करते हुए वह धीरे धीरे बाइक चलाने लगा। बारिश के कारण उसे आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसे आगे बाइक चलाने में तकलीफ हो रही थी। वह अभी कुछ दूर चला ही था कि उसकी गाड़ी खराब हो गई। वह अपनी गाड़ी ठीक करने की कोशिश करने लगा, मगर नाकामी उसके हाथ लगी। वह परेशान होकर मदद की तलाश करने लगा। दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। वह अपनी साइट से भी इतना दूर आ चुका था कि पैदल वापस जाना थोड़ा मुश्किल ही था। तभी थोड़ी देर में सामने से एक कार आती हुई नजर आई। लकी के चेहरे पर आई हुई परेशानी कुछ हद तक कम हो गई थी। अब उसे विश्वास हो गया था कि उसे मदद मिल जाएगी। उसने तुरंत अपनी बाइक सड़क के किनारे लगा दी और कार रोकने के लिए इशारा करने लगा, मगर वह कार उसे देखकर नहीं रुकी। तो लकी के चेहरे पर निराशा आ गई और फिर वह कोई दूसरा साधन तलाश करने लगा। अगले ही पल वह कार रिवर्स में आकर उसके पास खड़ी हो गई। उसे हैरानी हुई कि जो कार अभी बिना रुके चली गई, अचानक से पीछे क्यों आई। जैसे ही कार उसके पास आकर रुकी, सड़क किनारे के लैंपों की हल्की रोशनी में उसने देखा कि कार की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। जगह जगह से उसके पथरे उतर चुके थे, मानो किसी हादसे का शिकार हो गई हो। उसे इस कार को देखकर अजीब सा महसूस हो रहा था, मगर अचानक ही वह इसे देखकर सम्मोहित सा हो गया। तभी कार ड्राइवर की भारी आवाज उसके कानों में पड़ी। हाँ भाई, कहां जाना है? कोई मदद चाहिए क्या? ड्राइवर की आवाज सुनकर लकी का सम्मोहन टूट गया। वह धीरे धीरे ड्राइवर की ओर बढ़ा। अंधेरे में उसका चेहरा भी भयानक लग रहा था, काला चेहरा, और वह कंबल में खुद को लपेटे हुए था। उसे देखकर कुछ पल के लिए लकी डर गया। उसके शरीर में ठंड के कारण कंपी होने लगी और अजीब सी गंध
उसकी नाक में आई। जब लकी ने कोई जवाब नहीं दिया तो ड्राइवर दोबारा बोला, भाई कहीं चलना है तो बता दीजिए। उसकी बात सुनकर लकी को होश आया और वह बोला, मैं किसी काम से अंदर शहर में आया था। लौटते समय मेरी बाइक खराब हो गई, मुझे थोड़ी दूर के लिए लिफ्ट दे दो। ड्राइवर ने कहा, भाई हम तो यहां पर मदद करने के लिए ही हैं। आगे तो जगह नहीं है, पीछे बैठ जाओ। यह कहकर ड्राइवर अजीब तरीके से हंसने लगा। अंधेरे वीराने में लकी को इस तरह की हंसी बहुत अजीब लगी, मगर उसे मदद की बहुत जरूरत थी, इसलिए उसके कहने पर लकी पीछे की सीट पर बैठ गया। बैठकर उसने देखा कि वहां पर एक बुजुर्ग आदमी और उसके साथ एक छोटा बच्चा और एक महिला घूंघट ओढ़कर बैठी हुई थी। लकी उनके पास बैठ गया और जैसे ही कार चलने लगी, पीछे बैठे वह बुजुर्ग आदमी, वह बच्चा और वह महिला लकी की ओर अजीब सी निगाहों से देखने लगे। उनकी सफेद आंखें लकी के मन में भय पैदा कर रही थीं। जब से वह इस कार के पास आया था, तब से अजीब सी गंध उसकी नाक को परेशान कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह गंध किस चीज की है। लकी अपनी नाक पर रुमाल रखकर चुपचाप बैठा था। तभी वह बुजुर्ग धीरे धीरे उसकी तरफ होने लगा। जैसे जैसे वह पास आ रहा था, वह बदबू बढ़ती जा रही थी, साथ ही ठंड भी। लकी ने गौर से देखा तो बुजुर्ग व्यक्ति का चेहरा भी बिल्कुल सफेद था। चेहरे पर ढेर सारी झुर्रियां थीं और आंखें इतनी काली कि मानो आंखों की जगह गड्ढे हों। उस पर लगे हुए चश्मे का कांच टूटा हुआ था। लकी डरते हुए साइड में होता गया। बुजुर्ग ने उसे कहा, बेटा कौन हो तुम? बहुत दिनों बाद इस रास्ते पर किसी सवारी को देखा है। बुजुर्ग के ऐसा कहते ही उसके साथ के सभी लोग लकी को घूर कर देखने लगे। उनकी आंखों में एक खालीपन सा था। यह देखकर लकी थोड़ा परेशान हो गया। लकी ने सिगरेट के लिए अपनी जेब में हाथ डाला तो उसके हाथ में लाइटर आ गया। जैसे ही उसने लाइटर जलाया, वह बुजुर्ग डरकर उससे थोड़ा दूर हो गया, मगर वह अजीब सी गंध और अधिक आने लगी। लकी ने अपने हाथ में सिगरेट का डिब्बा निकाला जो बारिश में पूरा भीग चुका था। लकी ने गुस्से में चलती हुई कार से वह डिब्बा बाहर फेंक दिया और लाइटर अपनी जेब में रख लिया। जैसे ही उसने लाइटर को वापस अपनी जेब में रखा, बुजुर्ग उसके और करीब आ गया और बोला, क्या हुआ बाबूजी, इस तरह परेशान क्यों हो रहे हो? कहते हुए वह जोर जोर से हंसने लगा। उसके साथ साथ वहां बैठा बच्चा और महिला भी जोर जोर से हंसने लगे। सभी लोग धीरे धीरे उसके पास आने लगे। बारिश में भीगने के कारण उनके कपड़े उनके शरीर से चिपक गए थे। लकी ने ध्यान से देखा तो उन सबके शरीर पर चमड़ी का नामो निशान तक नहीं था, केवल हड्डियों का ढांचा ही था। लकी बहुत डर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। लकी को चीखते देख वह कार ड्राइवर और जोर से कार चलाने लगा। जो महिला घूंघट में थी, उसका घूंघट अपने आप हट गया। इस घटना के बाद उस इलाके में लकी की कहानी एक चेतावनी के रूप में सुनी जाने लगी। लोग इस घटना को सुनकर उस रास्ते से गुजरते समय सावधान रहने लगे, लेकिन उस जगह की सच्चाई और भी डरावनी थी। हर बार जब बारिश होती है, लोग कहते हैं कि वहां से गुजरने पर उस कार की हंसी की आवाजें सुनाई देती हैं। जो कोई भी उस आवाज को अनसुना करने की गलती करता है, वह कभी लौटकर घर नहीं आता। लकी का नाम भी अब उन बदनसीब लोगों की सूची में शामिल हो चुका था जो उस कार की भेंट चढ़ गए थे। कहते हैं कि अगर कभी आप उस रास्ते से गुजरें और अचानक कोई पुरानी जली हुई कार आपको लिफ्ट देने के लिए रुके, तो उसे नजरअंदाज कर देना ही बेहतर होगा। लकी की दुखद कहानी अब भी उस जगह की हवा में गूंजती रहती है और लोग इस कहानी को सुनकर अपनी सुरक्षा के लिए दुआएं मांगते हैं। शायद कभी वह आत्माएं शांति पा जाएं और उस रास्ते पर कोई और घटना न हो, लेकिन अभी तक वह रास्ता भूतिया बना हुआ है। उसका चेहरा बहुत ही डरावना था।
जगह जगह से जले हुए चेहरे पर मांस लटक रहा था। देखते ही देखते वह लोग खुद ब खुद जलने लगे। यह अचानक से जलते हुए लोग और वह गंध और तेज होने पर लकी को समझ आ चुका था कि वह गंध किस चीज की है। वह गंध इंसानों के जलने पर श्मशानों से आने वाली वह गंध थी। लकी का डर के कारण बुरा हाल हो गया था। सारी जलती हुई लाशें लकी के पास ही खड़ी थीं। सभी लाशें लकी से चिपट गईं और अब लकी का शरीर भी जलने लगा था। अगली सुबह मौसम बिल्कुल साफ हो गया था। सड़क पर आना जाना भी शुरू हो गया। उसी समय एक व्यक्ति जो अपनी गाड़ी से उस रास्ते से गुजर रहा था, उसने सड़क किनारे एक जली हुई बाइक और उसके पास एक अधजली कार को देखा। वह तुरंत रुका और पास जाकर देखने लगा। कार के अंदर का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। अंदर कई जले हुए शव थे और उनमें से एक शव लकी का भी था। उसकी पहचान उसके पास मिले पहचान पत्र से की गई। पुलिस को बुलाया गया और मामले की जांच शुरू हुई। पुलिस ने देखा कि कार में कहीं भी आग लगने के संकेत नहीं थे और लकी की बाइक भी बिना किसी दुर्घटना के जली हुई थी। मामले को रहस्यमयी मानकर पुलिस ने इस घटना को रिपोर्ट में दर्ज कर लिया। आसपास के लोगों से पूछताछ में पता चला कि वह जगह पहले से ही बदनाम थी। कई साल पहले उस जगह पर एक बड़ा हादसा हुआ था जिसमें एक परिवार की कार जलकर राख हो गई थी। तब से वहां से गुजरने वाले लोग अजीबोगरीब घटनाओं का सामना करते थे। कुछ लोग कहते हैं कि वह कार उस हादसे में मारे गए परिवार की आत्माओं से भरी होती है, जो हर बारिश की रात वहां से गुजरने वालों की मदद करने के बहाने उनकी आत्मा को अपने साथ ले जाती है। लकी की दुखद मौत भी उसी रहस्यमयी कार की शिकार बन गई थी।